आप सभी को सादर जय श्री राम। देखिए, दशहरा महोत्सव आ रहा है। गंगा जी का अवतरण दिवस है दशहरा। दशहरा के ही दिन गंगा जी भूमि पे आई। इसके लिए आपको एक कथा के माध्यम से समझाएं। तो राजा सगर के दो रानियां थी। एक रानी के संतान थे, दूसरी रानी संतान से वंचित थी। उनके कोई संतान नहीं थी, तो बड़ी दुखी रहती थी। राजा सगर से कहा। राजा सगर ने ऋषियों के पास गए। ऋषियों ने पुत्रेष्टि यज्ञ की उनकी विधा बताई। बोले पुत्रेष्टि यज्ञ के माध्यम से निश्चित करके संतान होगी। ऋषियों ने वेद घोष के माध्यम से, वेद की ऋचाओं के माध्यम से पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। विधिवत यज्ञ हुआ। यज्ञ के प्रभाव से रानी गर्भिणी हो गई, गर्भवती हो गई। जब रानी के गर्भ का समय आया, संतान के जन्म का समय आया, तो रानी के उदर से एक पिंड का जन्म हुआ। पिंड माने एक मांस के लोथड़ा का जन्म हुआ। उसके हाथ पांव नाक प्राण कुछ भी नहीं थे। रानी फूट फूट कर रोने लगी। एक तो हमारे पहले से ही संतान नहीं थी, दूसरी बात ऋषियों के बताए हुए मार्ग के माध्यम से, वेदों की रचाओं के घोष से, यज्ञ से संतान गर्भ धारण हुआ। उसमें भी ये संतान के रूप में मांस का पिंड मिला है। क्रोध के वेग में रानी ने राजा की तलवार निकाली सगर की और उस मांस के लोथड़े पर प्रहार किए। उस मांस के लोथड़े पर प्रहार करने के बाद में, कई बार प्रहार करने के बाद में रोने लगी। राजा सगर आए। समूचा वृत्तांत जाना राजा सगर ने और पुनः ऋषियों के पास में गए और ऋषियों को बताया। बोले महाराज, आपके ज्ञान पर हमको कोई संशय नहीं है, आपके शास्त्र विधा पे हमको कोई संशय नहीं है। विधिवत यज्ञशाला का निर्माण हुआ। गाय के गोबर से उसका शुद्ध लेपन हुआ। शुद्ध शाकल्य हविष्यान्य का निर्माण हुआ। गाय के घृत से यज्ञ हुआ। सभी पवित्रताओं का, सभी नियम कर्मों का ध्यान रखा गया विधिवत। लेकिन फिर भी संतान क्यों नहीं मिली? सब ऋषि आए। ऋषियों ने मांस के टुकड़े देखे, कमंडलू से जल लिया, जल को अभिमंत्रित किया, अभिमंत्रित करके जल का छिड़काव किया। वह 60,000 टुकड़े थे, 60,000 पुत्र बन गए। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इंद्र एक पद है, इंद्र किसी का नाम नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये किसी के नाम थोड़े ही हैं। जो भी प्रधानमंत्री पद पर बैठेगा वही प्रधानमंत्री होगा। तो महाराज ऐसे ही कोई भी सत माने 100 यदि अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्नमय, निर्विरोधमय यदि कर ले तो वो इंद्र बन जाता था। तो इंद्र को वह स्वर्ग के राजा इंद्रासन कैसे त्याग दें? बड़े संशय में। तो अश्वमेध यज्ञ में अश्व माने घोड़ा, उसको मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता है। उसके कुछ नियम हैं। एक तो कोई भी राजा आपका विरोधी न हो, आप दिग्विजयी हो। दिग माने होता है दिशा, समस्त दिशाओं में आपकी विजय गाथा चलती हो, तभी आप उसको करने के अधिकारी हैं। उस घोड़े को छोड़ा। भाई, इंद्र का जब पद मिल रहा है, आप बल में कम हो, कई लोग आपके विरोधी हैं, आपने दिशाओं को जीत नहीं रखा है, बल है नहीं, तो निश्चित करके आप उस पद के अधिकारी नहीं हो। उसमें बल की आवश्यकता है। इंद्र बल बुझाओं में होता है, वेद मंत्रों में यही तो आया है। तो महाराज उस घोड़े को छोड़ा जाता है। कोई भी राजा यदि उस घोड़े को पकड़ ले तो निश्चित करके उस राजा से संधि करनी पड़ती है, उस राजा को समझाना पड़ता है, अथवा वो राजा न माने तो युद्ध पराक्रम प्राप्त करना पड़ता है। ये विधा है। लेकिन आप उसको नैतिकता पूर्वक ही कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप अनैतिक रूप से, आप बड़े बलशाली हो, आपके पास में बहुत बड़ा साम्राज्य है और बहुत अक्षुहिणी सेनाएं हैं, आप समस्त राजाओं को अनैतिक पूर्वक जीत लो, ऐसा भी विधा नहीं है। तो राजा सगर थे, समूचे प्रकांड थे, बड़े ज्ञानी ही थे। तो उस घोड़े को जब मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया, उस घोड़े को इंद्र चुरा ले गए।
उनको अपने सिंहासन जाने का भय। इंद्र जब ले गए तो पश्चिम बंगाल में कपिल मुनि का आश्रम है, वहां जाके बांध गए। वहां कपिल मुनि तप करते हैं। कपिल मुनि स्वयं परमात्मा के अवतार हैं। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने ढूंढना प्रारंभ किया। खोजते खोजते वहीं पश्चिम बंगाल में कपिल मुनि के आश्रम जा पहुंचे। वहां ऋषि को तप करते हुए देखा तो समझा ये कोई पाखंडी है, आंखें बंद करके बैठा है। हमारे घोड़े को चुरा लाया, वो हमसे बचने के लिए भयकंपित होकर के ये तप का बहाना कर रहा है। सीधे उनके वक्षस्थल पे यानी छाती पे लात का प्रहार किया। जैसे ही कपिल मुनि की समाधि टूटी, उनके नेत्रों से एक दिव्य अग्नि का प्राकट्य हुआ। उस अग्नि में राजा सगर के 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए। अब राजा सगर रोते रोते आए, कपिल मुनि को प्रणाम किया और कहा, हे ऋषिवर, हमारे पुत्रों ने अनैतिक अमर्यादित कर्म किया है। आप जैसे परम भजनानंदी समाधि में लीन ऋषि का अनादर किया है तो निश्चित करके वह नरक में ही जाएंगे। उनका अकल्याण ही होगा, कल्याण उनका संभव नहीं है। अब कैसे भी इनका कल्याण हो जाए, कैसे भी ये मुक्त हो जाएं, सो आप कोई ऐसा प्रयोजन हमको बताओ। तब कपिल मुनि ने कहा, जो गंगा वैकुंठ में बहती हैं, यदि वह कैसे भी भूमि मंडल पर आ जावे और उसका जल इनकी जो भस्म पड़ी है, राख पड़ी है, इसको स्पर्श कर ले, तभी इनकी मुक्ति संभव है। तो राजा सगर उसी समय से जप में बैठ गए, गंगा जी को लाने के लिए तप किया। राजा सगर के विवस्वान हुए, वैवस्वत मनु हुए, इक्ष्वाकु हुए, अंशुमान हुए, दिलीप हुए, सब तप करते 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 जीवन समाप्त हो गया। गंगा जी नहीं आई। अंत में भागीरथ ने तप किया, गंगा जी का तप पूर्ण हुआ। जो वंशावली सब करते आ रहे हैं, कुछ भगीरथ ने किया। गंगा जी आ गई। गंगा जी ने कहा, मेरे बेग को कौन धारण करेगा? भगवान भोलेनाथ मनाए गए। भोलेनाथ ने बेग धारण किया। तब उनको मार्ग दिखाने के लिए आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे गंगा जी दौड़ने लगी। भगीरथ दौड़ते दौड़ते कपिल मुनि के आश्रम तक गए। वहां तक गंगा जी ने उनकी भस्म को स्पर्श किया, तब जाके वह मुक्त हुए। वह वहां से ही गंगा जी सागर में मिली है, बंगाल की खाड़ी में। वहीं उसी को बोलते हैं गंगा सागर। जो आप सभी तीर्थ में जाते हो ना, गंगा सागर, वहीं वो कपिल मुनि का आश्रम है। वहीं मुक्त किए थे राजा सगर के 60,000 पुत्रों को। तो यह गंगा जी गंगा दशहरा पर ही आई भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर के। इसीलिए हम आप हमारे यहाँ समस्त जो मृत हो जाते हैं सज्जन, सभी की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित किया जाता है। जो राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्त कर सकती हैं, जिनका जन्म ही मुक्ति हेतु हुआ है, वह हमारे भी पूर्वजों को मुक्त करें, ऐसी कामना लेकर के अस्थि विसर्जन की जो नियम है वह इसीलिए होता है। गंगा दशहरा है 5 तारीख का। तो गंगा दशहरा पे माँ भगवती गंगा जी का पूजन किया जाए और गंगाधर महादेव का पूजन किया जाए, जिन्होंने गंगा जी को अपने शीश पर धारण किया। भगवान नारायण जिनके चरण कमलों में ब्रह्मा जी ने कमंडलू से धो करके जब वामन भगवान आए, वहां से होते हुए भगवान शंकर को आच्छादित करते हुए जटा शंकरी बन करके जिन्होंने भूमि पर आगमन किया, इन सब का पूजन किया जाए। और सब प्रयास करें। गंगा दशहरा निर्जला एकादशी पावन व्रत है, तो मीठा जल अथवा मीठे जल की भी व्यवस्था न हो तो ठंडा जल किसी को पिलावें। धर्म पुण्य के कार्य करें। बड़ा श्रेयस्कर, बड़ा ही मंगलकारी वह दिवस है जो हम सबको मुक्तिगत प्रदान करता है। मुक्ति प्रदान करने वाली गंगा महारानी का दिवस है। तो आप सभी विधिवत उस महोत्सव को गंगाधर भगवान की यानी महादेव की पूजा अर्चना, भगवान नारायण की वंदना, ब्रह्मा जी की आराधना करके ही गंगा जी का पूजन करें। आप सभी को गंगा दशहरा महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका दिवस मंगलमय हो। सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।